इस पाठ में एक माध्यमिक गणित के शिक्षक छोटे समूहों में काम करते हुए अपने विद्यार्थियों को ध्यान से सुनते हैं और फिर उनके सीखने को बढ़ावा देने के लिए फीडबैक देते हैं। तलों का क्षेत्रफल और ठोस आकार का आयतन, इनके बारे में विद्यार्थियों की समझ को मजबूत करना, यह इस पाठ का मकसद है। लेकिन आज हम लोग कुछ मिश्रित प्रश्न मॉडल के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए समूह में बांट देंगे आपको और प्रत्येक समूह को एक आकृति हम देंगे। आपका पूरा एक 4 बच्चों का ग्रुप है, इनमें सभी बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और आप मानों को निकाल करके आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आप उनके संपूर्ण पृष्ठों और आयतन को हल करेंगे। आपको 15 मिनट इस काम में दिया जाएगा। आपको दिक्कत दे रहे हैं। ये लंबवत ऊंचाई है और ये वक्र अर्ध ठोस गोले का वक्र पृष्ठ है। ठीक, अभी आप देखिए इसे, कुल कितने तल आपको इसमें दिखाई देगा? अच्छा ठीक, शाबाश, कीजिए, लिखिए इसको। होता क्या है, कभी कभी क्लास में बच्चे हमारे रिस्पॉन्ड नहीं करते पूरी तरह से, तो लगता है कि इनके मन में कुछ हेजिटेशन रह गया, डर रह गया, क्या है। तो अभी जब हम प्रॉब्लम इनको देते हैं तो शुरू में हम इनको कुछ मिनट्स डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बच्चे कोई तरीका जो निकालते हैं उसको हम बहुत अच्छे से पहले इनके सुनते हैं कि किस तरह से ये क्या बात कर रहे हैं आपस में, क्या इनके आइडियाज़ आ रहे हैं। वो बात उनके मन में अगर नहीं ऐसा करूँगा तो छिपी रह जाएगी। जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास का आधा करते हैं तो वो त्रिज्या कहलाती है। जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। आधार त्रिज्या 3 हो गई। शिक्षक द्वारा बनाई गई वस्तुएं विद्यार्थियों को समूह में सफल बातचीत करने के लिए एक ठोस मुद्दा देती हैं। बेटा आपने क्या क्या कर रहे हैं आप? तलों के प्रकार और तलों की संख्या। तलों के प्रकार आपने इसमें समझे? यस यस। कैसे समझे जरा हमें समझे। बेलन की ऊंचाई हो गई। हाँ, कौन सी ऊंचाई? लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई ये कौन सी बता रहे हैं आप? देखिए, ये लंबवत ऊंचाई नहीं है, लंबवत ऊंचाई ये होगी। नहीं सर, 1 तल, हाँ? 2 तल और 3 तल सर। अच्छा, 3 तल आपको मिल गए। ठीक, यस सर। क्या आप इनकी बात से संतुष्ट हैं? हाँ? ये कितना निकला? 15 सेंटीमीटर। एच है, ये 15 है। यस यस सर। पूरा आपने 15 निकाला है? यस सर। तो शंकु का ये 15 है या पूरे खिलौने का 15 है? पूरे खिलौने। तो हम कैसे इसको एच को निकालें? एच को आर से माइनस कर देंगे सर। आर से माइनस क्यों कर रहे हैं? आर तो आप इधर कह रहे थे, आप तो कह रहे हैं कि आर इधर है। आर सब तरफ रहता है सर। किधर बताएं, उसमें पेन से बनाएं। इधर भी रहता है सर। और इधर किधर भी रहता है? बनाएं पेन से बना कर इधर भी रहता है सर। चारों तरफ सर आर। अच्छा, तो ये सेम है। यस सर। तो ये 15 था, त्रिज्या ज्ञात करके आप 15 में से कुछ क्या कर रहे थे? आर को घटा देंगे जितना आएगा सर। ध्यान दीजिए कैसे शिक्षक विद्यार्थियों की सोच को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग विद्यार्थियों के साथ बातचीत में जुड़ते हुए कक्षा में घूमते हैं। जब मैं देख लेता हूँ कि किस बच्चे में क्या क्या कमियाँ रह रही हैं, उसके बाद जिस भी तरीके से वो ट्राई करते हैं, जब वो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं कोशिश कर पाते हैं, तब मैं उनसे कुछ इस तरह के प्रश्न करता हूँ जिसमें कि आसपास वो उसके बाद के पहुँच जाएं। डायरेक्ट तो नहीं बताता हूँ। अब आप बताएं कि आपने 22 निकाला तो उसके बाद में क्या किया आपने? इसके बाद इसको आधा करेंगे। इसको आधा करते हैं। इसको आधा करने से तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप कि पूरे को आधा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। क्या ये हमारी त्रिज्या है? तो कैसे त्रिज्या को फिर और दिमाग लगाइए जरा सा। आप सभी ग्रुप्स ने अपना अपना कार्य पूर्ण कर लिया। तो अभी बेटा आपको ग्रुप वाइज हम यहाँ पर बुलाएंगे। आप आए ग्रुप नंबर डी से और थोड़ा सा ये आपको बस बताएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने क्या किया था। मैं इनसे कैलकुलेट नहीं कराऊंगा। शंकु का एच आपने कैसे निकाला? शंकु का सर, पहले सर इसके धागे की लंबाई, उससे आपने क्या निकाला? सर उसकी परिधि निकाली, फिर 2 पाई आर से उसकी तुलना की तो सर आर निकल आया हमारा। अच्छा। फिर
सर ऐसे स्केल करके सर नाप लिया लंबवत ऊंचाई पूरे की सर, पूरे खिलौने की। पूरे खिलौने की लंबवत ऊंचाई नाप के उसमें से रेडियस को घटा दिया। अच्छा, तो रेडियस। शंकु की लंबवत ऊंचाई सर निकल आई। अब आपने देखा इस पे कि एक ये शंकु लगा है, एक ये बेलन है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपने अलग लगा दिया और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अलग लगा दिया, तो मिस्टेक वहाँ पर हो जाएगी। कैसे? अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, देखिए, तो अब ये पृष्ठ खुल गया, लेकिन जब शंकु इसके ऊपर रखा था तो शंकु का आधार और ये छिपा हुआ था, तो जो छिपा हुआ पृष्ठ है वो तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ में नहीं आएगा। संपूर्ण पृष्ठ में तो वही पृष्ठ आएंगे जिनको हम देख सके, जिनको आप अपने पाठों व क्लासरूम की कैसी व्यवस्था करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों के सीखने की बेहतर निगरानी करने में आप सक्षम हो सकें? जब वो अपनी बात बताते हैं और साथ में हम थोड़ा सा उनको पुश करते जाते हैं, हेल्प करते जाते हैं, तो वो उस दिशा में पूरी तरह से फिर वो हमेशा के लिए उनको याद हो जाती है फिर।